डियर बच्चा, मेरा नाम है लवजीत अरोरा। सो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे 2D एरेज। सो इससे पहले एक एरे हमने सीखा था जिसको बिल्कुल हम वन डायमेंशनल एरे 1D एरे बोला करते थे हैं। अभी हम लोग 2D एरे के बारे में बात करेंगे। अब ये 2D एरे होता क्या है, वन डायमेंशनल की प्रैक्टिस आपने अच्छे से कर ली होगी। अब हम 2D के ऊपर आ रहे हैं, तो जब 2D आप करोगे तो दोनों के बीच में अंतर आपको पता चल जाएगा कि ये है क्या। चलिए, अब यहाँ पर क्या होता है कि 2D एरे के अंदर किस तरीके से चीज़ें होती हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा अगर आपको वन डायमेंशनल एरे बताएं तो हम कुछ इसको ऐसे डिक्लेयर करते थे। जी हाँ मैम। अब इसमें क्या होता था कि हमारे इंडेक्सेस होते थे 0 1 2 3 जो भी, और वो वैल्यू हमने डाल रखी थी 1 2 3 जो भी वैल्यूज इसके अंदर आ रही थी। सिंपल, ओके। बेसिकली 2 डायमेंशनल एरे क्या है कि एरे ऑफ एरे, मतलब एक एरे का भी एक एरे। जैसे कि अगर हम इसको तोड़ें, ये जो हमने लिखा हुआ है, अब इसकी जगह अगर मैं ये देखूं कि ARR2, तो यानी कि 2 का मतलब क्या है, 0 और 1। ठीक है, फिर मैंने कहा 3, तो उस एरे के अंदर भी एक और एरे है जो बन रहा है। सो 3 का मतलब क्या हुआ, 0 1 और 2 इसके लिए, 0 1 और 2 इसके लिए। सो यानी कि अगर मैं यहाँ पर 3 करता तो क्या होता, तो फिर इधर भी एक 2 नाम से बन जाता और उसमें 0 1 2 होता। तो मेमोरी में कुछ इस तरीके से ये रिप्रेजेंट है जो होता है। तो इसको हम ऐसा ना कह दें एरे ऑफ एरे, एरे के अंदर एरे है, मतलब एक तो आपके पास में ये वाला आउटर एरे आ गया, इसी के अंदर एक और एरे है, और फिर उसमें आप वैल्यूज़ ले जा करके रख रहे हो। अब इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको कुछ और तरीके से लिखते हैं, जो इसको समझने के लिए, अपने समझने के लिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि जैसे आपका एरे यहाँ पर डिक्लेयर किया, तो इसका ये 2 का मतलब आप समझ लो कि ये हमारे पास में क्या है, रो की बात कर रहा है। ये हमारे पास में किसकी बात कर रहा है, कॉलम्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखो कितनी रो होने वाली है। आपने वो टेबल वगैरह नहीं की MS एक्सेल के अंदर, है ना, तो उसमें क्या होता है, ये सारे कॉलम हो गए, ये उसकी क्या हो गई, रो हो गई। तो अगर MS एक्सेल की बात करें और यहाँ पर मैंने जैसे इस कॉलम का नाम मैंने 1 रख दिया, इसका 2 रख दिया, इसका मैंने मान लो A रख दिया, इसका B रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू है, ठीक है, ZP कुछ भी, तो अगर मैं इसके पास में पहुँचूंगी तो मैं A1, ऐसे कॉलम और रो का नाम बोल रहे हैं। फिर अगर मुझे इसके पास पहुँचना है तो A2, अगर मैं इसके पास जाना चाहती हूँ तो B1, इसके पास जाना चाहती हूँ तो B2। तो बस कुछ इसी तरीके से आपका 2 डायमेंशनल एरे यहाँ पर काम है जो करेगा। तो देखो, मैंने आपको कहा कि तुम इसको क्या मान लो, रो मान लो। तो कितनी रो, मतलब इसमें 0 1 2 3 इंडेक्सिंग होती है, तो 0 नंबर रो के अंदर क्या होगा, 3 कॉलम है, मतलब बेसिकली क्या कहेंगे कि 3 कॉलम यहाँ पर 0 1 2 और 3, अब उनकी एक वैल्यू हो गई। फिर यहाँ पर दूसरी रो आपकी आएगी और उसके अंदर 0 1 और 2 के अंदर उनकी अपनी वैल्यू है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आपको इस वैल्यू तक पहुँचना है तो आप क्या कहेंगे, 1 और 1। ठीक है, अगर आपको इस वैल्यू तक पहुँचना है तो आप क्या कहेंगे, 0 2, मतलब 0 नंबर रो 2 नंबर कॉलम। अगर आपको इस तक पहुँचना है तो आप क्या कहोगे, 1 नंबर रो और 2 नंबर कॉलम, है ना। तो इस तरीके से आप पहुंच पा रहे हो उन वैल्यूज़ तक। तो ऐसे आपका 2 डायमेंशनल एरे है जो होता है। जैसे अगर मुझे इस तक पहुंचना है तो ये 0 रो और 0 नंबर कॉलम, ये 0 नंबर रो 1 नंबर कॉलम, और उस पर पड़ी हुई वैल्यू आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो। अब इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार हम चलते हैं पाइचार्म पर, GS कोड पर। देखिए, अगर मेरे पास में एक वन डायमेंशनल एरे होता तो मैं ऐसा कुछ कर लेती, ARR, और उसके अंदर अपनी मर्जी से वैल्यूज हैं जो दे देती, है ना। तो ये मेरा एक एरे है जो बन जाता। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसी एरे को 2 डायमेंशनल है जो बनाती हूँ। तो देखो, अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर एक और मैंने जोड़ दिया, ये रो कितनी है और ये कॉलम है जो आपके पास में कितने हैं। तो मान लीजिए मैं ऐसा इसके अंदर डाल देती हूँ कि मेरी 2 रो है और मेरे पास में 3 कॉलम है। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, एक एरे मैंने, अब ये तो सेट नहीं होगा, इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एक और एरे है जो क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब क्या है, इसमें 3 कॉलम है तो 1 2 और 3, और रो कितनी है, 2। तो उसके लिए हम इसको नीचे लेकर के आते हैं और यहाँ पर लेट सपोज मैं कुछ वैल्यूज डाल देती हूँ। तभी इसको अंडरस्टैंड करो कि क्या चीज़ हुई। 2 रो है, तो देखो एक पहली रो है और एक आपके पास में दूसरी रो है। ठीक है, अब आपके पास में 3 कॉलम है, सो ये पहले वाला, फिर ये दूसरे वाला, ये तीसरे वाला। ठीक है, तो जब मान लीजिए आपको 77 एक्सेस करना है तो आप कैसे एक्सेस कर पाओगे, आप इधर से देखोगे रो कौन सी है, रो इज 1, अगर 0 1 2 इंडेक्सिंग है तो 1 नंबर रो एंड 1 नंबर कॉलम। तो दैट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, 77 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको अगर मैं ऐसा कुछ प्रिंट कराऊंगी आपको समझाने के लिए, हम इसको वैसे उसके थ्रू करते हैं, लूप के थ्रू, बट उससे पहले मैं यहाँ पर अगर मैं यही चीज़ लिखती हूँ, अब मेरे पास में 77 है जो आएगा बेसिकली।
ठीक है। सो 77 आया। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पर, अगर मुझे मान लीजिए 44 की बात करनी है तो आपको 0 नंबर रो एंड 0 1 और 2 नंबर कॉलम है ना, तो यानी कि 0 यहाँ पर और 2 नंबर कॉलम यहाँ पर। तो हम इसको दोबारा रन करते हैं, ठीक है। सो हमारे पास में 44 आ गया, मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में हो गई होगी ना। तो अब बस आप इसको क्या करो, लूप लगा करके इसको प्रिंट करा लो, ठीक है। जैसे कि अब मैं इसको कंट्रोल एक्स ही कर देती हूँ। सो मैं क्या करूँगी, 4 इंटीजर। अब मैं आई लूंगी, आई को 0 से स्टार्ट करूंगी और कहाँ तक, बिल्कुल आई हमारा जब तक छोटा है किससे, 2 से, क्योंकि रो कितनी है 2। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि यहाँ पर 2 लूप चलेंगे, आउटर लूप रो के लिए होगा, इनर लूप कॉलम के लिए होगा, ठीक है। तो आई प्लस प्लस। अब हम यहाँ पर एक और 4 लूप लेकर के आते हैं। इंटीजर आई नहीं लेंगे, इस बार हम जे लेंगे, ठीक है। और जे को 0 से इनिशियलाइज करेंगे। सो जे हमारा छोटा है जब तक 3 तक, तो तब तक ये काम होता रहे जो हमें करना है, कौन सा, ये वाला। सो अब इसकी जगह क्या करेंगे, सबसे पहले वी वांट टू प्रिंट आई, कितनी रो है, उसके बाद में कितना नंबर कॉलम है। अब आप इसको सेव कर रहे होंगे एंड चलाएंगे। सो आपके पास में कुछ ऐसे आ जाएगा, ओ ओ हमें न्यू लाइन कैरेक्टर देना चाहिए था। ठीक है। तो आपके पास में देखिए 22 33 44, उसके बाद में अगली रो स्टार्ट हो गई 66 77 और 88। सो लाइक हाउ दिस इज कमिंग, ठीक है। अब आप ये सेम चीजें यूजर से भी करवा सकते थे, मतलब कि आपने ऐसे करके क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया अपना एक एरे। अब जैसे मैंने ये लूप प्रिंट के लिए कराया है, प्रिंटिंग के लिए, वैसे ही आप क्या कर सकते हो, एक लूप लगा करके यूजर से वैल्यू भी मांग सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, यूजर से वैल्यू मांग लूंगी, ठीक है। तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम इसको कंट्रोल एक्स करते हैं और यूजर को कहते हैं यूजर एंटर वैल्यू 4 रो नंबर। कौन सी है रो नंबर आपके पास में, आप %d लगा दीजिए और फिर कॉलम नंबर %d। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, i + 1 j + 1, ठीक है। तो मैंने कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, स्कैनफ लगा लूँगी, ठीक है। स्कैनफ के अंदर %d %t एंड i और j, ठीक है। ठीक है, इसको मुझे इसमें उसमें ब्रैकेट्स में डालने दो। सेव करेंगे, टर्मिनल पर जाएंगे एंड अब देखेंगे कैसे इसके अंदर आया। सो देखिए अब मेरे पास पूछ रहा है कि पहली रो और पहला कॉलम, ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया, 1 i + 1 और j + 1 कर दिया। आम यूज़र की बात हो रही है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम 10 एंटर करते हैं, फिर यहाँ पर मैंने देखो इसने कहा पहली रो और दूसरा कॉलम 20 एंटर कर दिया, फिर 30 एंटर कर दिया, फिर अभी देखो दूसरी रो और पहला कॉलम, ठीक है। तो जैसे मैंने इसमें 11 कर दिया, ठीक है, इसमें 12 कर दिया, इसमें 13 कर दिया। तो हमारे पास में देखो क्या आया, 2 ही तो थे रो इसके अंदर, 0 और 1, और कॉलम कितने थे, 3 3, ठीक है। तो आपके पास में कॉलम देखो क्या है, कॉलम नंबर 1 2 और 3। हालांकि मुझे इसमें भी वो देना चाहिए था कुछ इस तरीके से, जैसे ये प्रिंट हो जाता तो मैं ये अगर देती, तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पर ऐसे देखते इसको, ठीक है। अब देखो 1 नंबर रो 1 नंबर कॉलम वैल्यू, फिर 1 नंबर रो 2 नंबर कॉलम, 1 नंबर रो 3 नंबर, ठीक है। अब इस तरीके से देखो हमारे पास में कैसे आ रहा है। तो अब अगर मैं इसको स्क्रीनशॉट लेती हूँ इसका, मैंने दोनों प्रोग्राम्स को यहाँ पर ले लिया है। तो अब अपने इसको देखते हैं कि कैसे काम करेगा। देखिए क्या हुआ 2 डायमेंशनल के अंदर। अब इसको ऐसे समझो, इसके अंदर क्या है, ये रो कितनी है, ठीक है। तो ये देखो ये पहली रो है इसके अंदर और ये दूसरी रो है इसके अंदर। तो अगर आप कहोगे पहली रो यानी कि 0 नंबर, दूसरी रो यानी कि इसके अंदर 1 नंबर, ठीक है। अब ये क्या है जी, कॉलम है ये, ठीक है। तो कितने कॉलम है, 3। पहला यानी कि 0 नंबर, ये यानी कि 1 नंबर, फिर ये यानी कि 2 नंबर, ठीक है। तो 0 1 2 कॉलम हो गए। अब ये 22 जाएगा तो कहाँ जाएगा, 0 नंबर रो 0 नंबर कॉलम, और ये 33, फिर 44, फिर हमारे पास 66 77 88, ठीक है। तो ये एरे ऑफ एरे हो गया, है ना। तो एक एरे आपने बनाया, फिर आपने एक और एरे है जो बनाया, एरे में एरे बना दिया। अब जैसे जो हमने अभी अभी किया था ये वाला,
ठीक है, तो उसके अंदर क्या चीज़ होती है, तो ये क्या है आपके पास में, बिल्कुल रो है, ये क्या है जी, बिल्कुल कॉलम है आपके पास में। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, मैंने यूज़र से मांग लिया, तो मैंने यूज़र को यहाँ पर कहा कि तुझे रो डालनी है और तुझे कॉलम बताना, मतलब जो है ये वाला डालना है। मैंने i+1 और j+1 कर दे यूज़र के प्रोस्पेक्टिव से। तो उसने कहा पहली रो पहला कॉलम बताओ कौन है, तो हमने 33 डाल दिया। तो यानी कि क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास में 2 रो हैं, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे देखें, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है, ये 1 है ना। तो पहले वाले के अंदर क्या है, एक नंबर रो, एक नंबर के अंदर 33, क्योंकि मैंने इसको i+1 और j+1 किया है ना, नहीं तो ये 0 1 होते। फिर आपने जो है, आप देखो पहले ये वाला लूप है जो चलेगा, ये रो के लिए है, ठीक है। तो पहली बार आपकी i की वैल्यू 0 है, यानी कि आप इस रो को डिनोट कर रहे हो। आप अंदर आओगे, सारे कॉलम की वैल्यूज़ को फिलअप करोगे। फिर दूसरी वैल्यू आपने डाली 56, सो ये यहाँ पर जाएगी। तीसरी वैल्यू आपने डाली 23, यहाँ पर गए। तो ये जो इनर लूप था ये ख़त्म हो गया। अब आउटर लूप के अंदर आओगे, आउटर लूप के अंदर क्या होगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, है ना, 1 हो जाएगी, यानी कि अब आप इस रो को डिनोट कर रहे हो। फिर इसके अंदर के सारे एलिमेंट हैं, जैसे आपने कहा 89, फिर आपने कहा 45, फिर आपने कहा 78, तो वो एलिमेंट आपके एक एक करके फिर ऐसे एंटर होंगे। तो ये आपका 2 डायमेंशनल एरे है जो हो जाता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ऐसे हमारे 3D एरे, 4D एरे भी होते हैं, तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाती हैं आगे आके चल करके। तो ऐसे बात नहीं है कि आप उनको कर नहीं सकते हो, लेकिन इतनी चीज़ें हमसे पूछी नहीं जाती हैं, ठीक है। और आप यहाँ तक इन सारी चीज़ों को करो, 1D एंड 2D एरे को, और आपको अगर ये चीज़ें समझ में आती तो फिर आप फर्दर भी जा सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। सो बाय बाय गाइज़।